बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज ही हम बना रहे हैं आलू अंडे का सालन। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है और कम मसालों में हमने इसको बनाया है, हमेशा की तरह जैसे मैं कुकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाती हूँ। और बहुत ही मज़े का ये सालन बनेगा और बहुत ही कम खर्चे में ये बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छा लंच ऑप्शन है, सर्दियों में तो बहुत ही मज़े के ये लगते हैं आलू अंडे। चलें इनको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद लाइक करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए मैंने 3 अंडे लिए और 3 ही आलू लिए हैं। आलू हमारे छोटे हैं तो मैंने 3 लिए, अगर बड़े आलू हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। और इनको मैंने मोटे छिलके के साथ नहीं छीला आजकल, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही अच्छे आलू आते हैं, नए वाले आलू हैं और आसानी से इनका छिलका उतर जाता है, तो वो मैंने हल्का से छीला है। और ये वाली जो इसकी मोटी जिल्द होती है ये रहने दी है। और साथ ही इसके लिए हमें 1 प्याज चाहिए मीडियम साइज़ की, और बाकी सारा मसाला बनाते हैं। चलें, पैन में 1 बड़ा पकाने वाला चम्मच हम घी का डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और लहसुन में हरा वाला लहसुन ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। आप दूसरा लहसुन भी ले सकते हैं जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, क्योंकि हरा लहसुन आसानी से मिल जाता है और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आती है। 2 से 3 मिनट हमने लहसुन प्याज के साथ भून लिया। अब इसमें बारीक कटे हुए हमने आलू डाल देने। आलूओं को मैंने 4 पीसेस में काट लिया था और फिर छोटे पीसेस में इनको डिवाइड कर दिया। आप देख रहे हैं इस तरह की कटिंग ही इसमें जाती है। आलू को भी अच्छे से हमने फ्राई करना है, क्योंकि अभी हमने मसाले नहीं डाले, तो इसके अच्छे से अगर हम भुनाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये गल जाते हैं। अब बाकी के मसाले डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक भी 1 टीस्पून। साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। हरी मिर्चें डाल देंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई, और साथ ही डालेंगे 1 बड़ा टमाटर है जिसमें मैंने पेस्ट बना लिया है। आप वैसे बारीक कटा हुआ भी डाल सकते हैं, अगर इस तरह आसानी से ये मिक्स हो जाता है। आलू को हमने अच्छे से भुनाई की है तो हाफ डन ये हो गए। थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए, और इस पर ढक्कन लगा के हम 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आलू हम चेक कर लेते हैं। आलू हमारा अच्छे से गल गया है। अंडे हम डालेंगे तो उससे पहले हम 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे ताकि अंडे हमारे अच्छे से भाप में पक सकें। बिल्कुल खुश्क अगर घी या ऑयल हो तो उसमें अंडे अगर डालें तो वो थोड़े खुश्क से बन जाते हैं। मैंने थोड़ा सा धनिया अभी डाल दिया ताकि अब हम ये अंडे जो हैं इनको डाल देंगे। 3 अंडे मैंने तोड़ के रखे हुए थे और 2 मिनट हमने इनको ढक्कन लगा देना है। 2 मिनट के बाद हम इसको छेड़ेंगे। 1.5 से 2 मिनट हो गए। अब इसको हम हल्के हाथ से ऐसे तोड़ देंगे। अगर हम शुरू में ही इनको तोड़ के मिक्स कर लें तो बिल्कुल ये नज़र नहीं आते और इस तरह इनके चंक थोड़े मोटे बनते और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल आप हल्के हाथ से इनको मिक्स करें और फिर से इनको 2 मिनट 3 मिनट दे दें ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। चलिए जी, अब अच्छे से इनको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे इतने अच्छे अंडे के ये बड़े बड़े चंक्स बन के तैयार हुए हैं और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत आसानी से कम मसालों में हमने ये सालन बना लिया है। हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, थोड़ा सा और हमने डाल दिया। चलें जी, सालन हमारा तैयार है। अब थोड़ा सा मैं इसमें चुटकी के बराबर गरम मसाला थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी।
और हमने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने क्योंकि अंडे खुद इतने टेस्टी होते हैं कि बहुत ही मज़े का ये सालन बन गया। चलें इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, ये हमारे आलू अंडे की भुजिया बन के तैयार है। बहुत ही मज़े का ये सालन बन के तैयार होता है। आप इसको लंच नाश्ते दोनों में खा सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।